ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास कथा का 15वां अध्याय। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की महिमा का यह प्रसंग सुनकर आपके हृदय में भक्ति और प्रेम का भाव जागृत होगा। श्री सुखदेव जी ने पराचित राजा से कहा, प्रिय पराचित, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय के जानकार हैं। वे संतों और ब्राह्मणों के दुख हरने वाले हैं और सच्चे भक्तों के बड़े आश्रय हैं। जब वह ब्राह्मण उनके दर्शन के लिए द्वारका आया, तब श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और हंसते हुए स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? तो श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरी प्रेमी भक्त जब मुझे प्रेम पूर्वक एक फूल, एक पत्ता, एक फल या एक बूंद जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। परंतु यदि कोई अभक्त भक्ति ढेर सारी सामग्री भी चढ़ाए और वह मुझे संतोष नहीं देती। ब्राह्मण के पास तो केवल चूड़े की एक छोटी सी पोटली थी। संकोचवश उसने भगवान को देने से झिझक दिखाई, परंतु सर्वज्ञानी श्री कृष्ण ने उसका मान पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए स्वयं उसके वस्त्र से वह पोटली उठा ली और वे बोले, अरे यह तो मेरे लिए सबसे प्रिय भेंट है। यह चूड़े मुझे ही नहीं बल्कि समस्त संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। इतना कहकर उन्होंने एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया। जो ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तभी लक्ष्मी जी स्वयं रुक्मणी के रूप में प्रकट होकर उनका हाथ रोकते हुए बोली, नाथ, बस यही पर्याप्त है। केवल एक मुट्ठी अर्पण से ही मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में अपार संपत्ति और सुख प्राप्त हो जाता है। उस रात ब्राह्मण माँ भगवान के महल में ही ठहरे। उन्होंने ऐसा आनंद अनुभव किया मानो वैकुंठ लोक में पहुँच गए हो। रानी रुक्मणी स्वयं उनकी सेवा करती रही। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भाई सामान गले लगाया और अपने पलंग पर विश्राम करने दिया। ब्राह्मण सोचने लगे, वह मैं तो दरिद्र और पापी हूँ, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। स्वयं लक्ष्मीपति होकर भी उन्होंने मेरी सेवा की। यह उनकी अपार करुणा का प्रमाण है। जब वह ब्राह्मण अपने घर लौटे तो उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। उनका साधारण सा घर अब रत्नों से बने महलों में परिवर्तित हो चुका था। सर्व सोने चांदी की आभा, उपवन, सरोवर और पक्षियों का कलरव था। उनकी पत्नी लक्ष्मी सम्मान सुसज्जित खड़ी थी। यह सब देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए और बोले, यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने मेरी तुरंत तुच्छ भेंट को प्रेम से स्वीकार कर मुझे अनंत वैभव दे दिया, परंतु धन संपत्ति से बढ़कर मुझे उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनकी संगति चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हो जाता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।